हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, आपको पता है जैसे समांतर चतुर्भुज में पहली प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, सामने सामने की भुजाएं क्या है, BC बराबर किसके, AB के। और ये दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर होंगी। AD समांतर BC के और DC समांतर AB के। ठीक, इसे हम लिख देते हैं क्या, DC समांतर किसके, AB के। और क्या, AD समांतर BC के। और इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब CD बराबर AB के और AD बराबर BC के। आपको ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर होगी। और क्या होता है, और इसके जो विकर्ण है दोस्तों, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं। जैसे ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई। और होता है इसमें, जैसे ये कोण देते हैं, ये कोण दोस्तों इसके बराबर हो। कोण किसके बराबर होगा, कोण A बराबर कोण C के और कोण B बराबर कोण D के। ये चीजें हुई। अब इसके बाद होता है दोस्तों इसके संलग्न कोण या आसन्न कोण बोलते हैं। आसन्न कोण क्या है, इसके पास का ये है और इसके पास का ये है, तो इसका कोण किसका होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, इसे बोलते हैं दोस्तों समपूरक कोण। समपूरक कोण, और इसी के बराबर क्या होगा, कोण A प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री के। ठीक, किसके हो गए, ये संपूरक कोण होते हैं ये सभी कोण। और दोस्तों कोई आता है इसमें, और जैसे ये विकर्ण दे दें, विकर्ण क्या है, ये विकर्ण क्या है, आपको ये समांतर चतुर्भुज को दो बराबर समरूप त्रिभुजों में बांटता है। क्या, दो बराबर समरूप त्रिभुजों में काटता है। त्रिभुज क्या दें, ABC बराबर एंड सर्वांशम किसके है, त्रिभुज ACD के। यहां तक चीजें क्लियर हुई। और इसी में दोस्तों जैसे क्या दे दे, इसके अंदर जैसे कोई और बिंदु दे दे, जैसे अभी छोड़िए परिमाप पर, अभी छोटे छोटे जो है वो सीख लेते हैं। परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाएं क्या है, AB BC CD और DA। क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD के। और सभी की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, पहले क्या है AB को A करेंगे, BC को B करेंगे, CD को क्या करेंगे दोस्तों, ये इसके बराबर, मतलब A आएगा प्लस B आ जाएगा। आप इसमें क्या लेंगे, 2A प्लस B। क्या होगा, यही परिमाप किसके बराबर होता है, ये परिमाप आयत के भी बराबर होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के लिए दोस्तों इसके दो फार्मूले हैं। क्षेत्रफल के दो फार्मूले, मतलब पहला फार्मूला क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई के, आधार गुणे ऊंचाई के। और दूसरा फार्मूला क्या होगा, अगर इसके विकर्ण दे दे, इसके विकर्ण दे दे और विकर्णों के बीच बनने वाला कोण दे दे, जैसे ये कोण दे दे। ठीक, हमारे पास पहला विकर्ण ये क्या है, D1 मान लेते हैं, दूसरा विकर्ण क्या है, D2। तब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। क्या, 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा। और क्या आएगा, और इसमें एक चीज आता है, जैसे ये दे दे, जैसे एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आप क्या करें, ये इसे मिटा दें। ठीक, हमने इस चीजों को क्या कर दिया, रफ कर दिया। और इसी के अंदर कोई एक बिंदु दे, कोई भी बिंदु कहीं भी दे दे, मान लेते हैं यहाँ पे दे दे। ठीक, इसको या इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तब क्या बनेगा दोस्तों, आप इसी बिंदु को क्या नाम दें, ओ नाम दे दें, ओ नाम दें। तब क्या बनेगा, आप देख सकते हैं क्या है, इसका योग बनेगा,
इसके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग और इसके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लेकिन एक सीक्वेंस में इसका इसके वर्गों का योग प्लस इसके इसके वर्गों का इक्वल टू इसके वर्गों का योग प्लस इसके वर्गों का योग। आप लिख सकते हैं क्या, AO का वर्ग प्लस OC का वर्ग इक्वल टू किसके, OB का वर्ग प्लस OD का वर्ग। ठीक, ये चीजें क्लियर हुई यहाँ तक आपकी, ये चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई आपकी यहाँ तक। और दोस्तों इसमें एक और बिंदु आता है, जैसे ये यहाँ तक चीजें, ये जो फार्मूला दोस्तों ये सभी प्रकार के चतुर्भुज में लगेगा। कोई भी चतुर्भुज, आयत हो, वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, मतलब जितने भी प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे इसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा। आप ये फार्मूला दोस्तों किस में लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, और क्या बनता है, और इसमें एक चीज और बनती है, जैसे ये चीज यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद और ये से मिटा दें, इसे आप मिटा दें। इसको मिटाने के बाद हमारे पास से अगला फार्मूला क्या बनेगा। ठीक, अगर ये दे दे तो इसके क्या, सामने की भुजाओं के मध्य बिंदु को ऐसा ऐसा को मिलाकर एक क्या बनाया जाए, त्रिभुज बनाया जाए। त्रिभुज क्या बना दिया हमने, यहाँ पे क्लियर है। अभी यहाँ तक चीज यहाँ पे मिटा देता हूँ दोस्तों, क्या करता हूँ यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो क्या बनेगा, त्रिभुज P और Q, त्रिभुज DPQ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/2 नहीं, 1/2 नहीं होगा, क्या होगा, 3/8 3/8 समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। क्या आएगा, 3/8 समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो दोस्तों ये रही समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या, समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज। और इसमें एक चीज और आता है, जैसे विकर्ण दे दे। ठीक, ये बता देते हैं फिर से, और एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। ये विकर्ण क्या है, D1 D2, हमने नाम दिया क्या, ये D1 को नाम दिया था और ये D2 नाम दिया था। D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, सभी भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर आएगा। क्या आएगा, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर। ये रही समांतर चतुर्भुज के सभी प्रॉपर्टीज एवं फार्मूले। ठीक है।